दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 20,192 की और इस वीक में हमने लगभग 370 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक लगभग हमने 384 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था और उसके पहले वाला जो वीक था वो हमने क्लोज किया था 169 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी में हमने क्लोज किया था। तो कंटिन्यू अगर 3 वीक से देखा जाए तो निफ्टी ने लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1100 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी निफ्टी ने यहाँ पे कर दी है। और जैसा कि मैं कंटिन्यू आप लोग को बताते हुए आ रहा था कि निफ्टी अगर देखेंगे ध्यान से चार्ट में तो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा? जब हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज करेंगे, यानी किसी कैंडल के ऊपर जब हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई मार दिया और अनचार्टेड टेरिटरी में जाके निफ्टी यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का तो कोई फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होता था, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये छोटा सा कंसोलिडेशन हमने यहाँ पे किया, 3-4 वीक हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद हमने जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो वो ब्रेकआउट हमारा हुआ था 18,800 के आसपास। 18,800 के आसपास हमारा ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि ऑल टाइम हाई था। इस लेवल के आसपास आके हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे और जैसे हमने ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे से देखा जाए तो निफ्टी ने लगभग 1200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने यहाँ से किया था क्योंकि ये 18,800 के आसपास से हम लगभग 20,000 का हाई हमने टच किया था। और उसके बाद जैसे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना और फिर फ्लैग पैटर्न में देखिए 1 2 3 4 5, जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 वीक निफ्टी कब गिरा था कोविड वाले सेशन में, 5 वीक कब गिरा था। ये चार्ट पे जाके जरा आप देखिएगा कि लगातार निफ्टी 5 वीक कब गिरा था और वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी ने की और निफ्टी यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी अगर देखेंगे तो लगभग निफ्टी ने 800 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से दे दिया है। जो ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसका मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट क्या निकल के आएगा, कहाँ से ब्रेकआउट यहाँ से दिया था। तो ये 1200 पॉइंट जो होता है ना, इसका ये मान के चलते हैं हम कि 1000 से 1200 पॉइंट इसका नेक्स्ट मूव होगा क्योंकि ये टारगेट इसका निकल के आता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। जैसा यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे दिया था, ये भी मैंने आप लोग को बताया था, कंटिन्यू में बताते हुए आप लोग को आ रहा था। तो यहाँ पर भी निफ्टी इसी तरह का फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना रहा था। फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट निफ्टी ने यहाँ से दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न बना के बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे अभी कंटिन्यू चालू है। अब इस रैली को इंजॉय करने के लिए ध्यान रखिए, बस इस रैली को इंजॉय करना है। यहाँ पे ज़्यादा आप टारगेट नहीं ढूंढना। नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे निकल के आएगा, अब फिबोनाची से यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट यहाँ पे निकल के आता है 20,388 के आसपास का, 340 के 388 और 400 के आसपास का यहाँ पे नेक्स्ट मूव यहाँ पे निफ्टी का निकल के आएगा क्योंकि इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का भी यहाँ से भी 1200 पॉइंट की ऑलरेडी मूवमेंट हुई थी तो उसका भी टारगेट यहाँ पे लगभग इसी लेवल के आसपास कंप्लीट होगा। और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो उसका क्या होगा, 1.67 का मूव भी लगभग इसी लेवल के आसपास में आएगा। तो वो भी यहाँ पे टारगेट इसका निकल के आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस मूव में अगर आपने कहीं पे ब्रेकआउट पे इसको पकड़ा हुआ है, ब्रेकआउट पे इसको पकड़ा हुआ है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट डे जो भी लास्ट वीक का जो लो है उसके नीचे क्लोज करेगा तो हमें पोजीशन को स्क्वायर अप करना है क्योंकि जब तक ये लास्ट वीक को नीचे क्लोज नहीं करेगा ना तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। चीज़ों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, जैसे ब्रेकआउट हुआ कभी भी इसने क्या किया, लास्ट वीक के लो के नीचे यहाँ पे आके क्लोज नहीं किया। अगर लो के नीचे आया तो अगले वीक में जैसे स्टार्ट हुआ ऊपर की साइड में स्टार्ट हुआ, तो लास्ट वीक के लो के नीचे ये रिस्पेक्ट कर रहा है कि लास्ट वीक के लो के नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट वीक के लो के नीचे आया तो इसने 3-4 वीक हमें टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड में निकला है। तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही होती है कि जब भी बड़ा ब्रेकआउट हो, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हो, तो हमेशा वीकली चार्ट पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे आपके बड़े मूवमेंट आपके कैप्चर हो जाए। नहीं तो ये 50-60 पॉइंट का एसएल तो दिन भर के दौरान करता ही रहेगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा। लेकिन वीकली चार्ट पे देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट होती हुई जा रही है। जैसे कहीं पर भी यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, देखिए जब क्वांटिटी आपके मैनेज करने लायक होगी ना तो आप इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जब क्वांटिटी आप मैनेज नहीं कर सकते, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ें मैनेज नहीं हो। कभी भी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 वीक कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर की साइड पे गया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1 2 3, ये वाला एक छोड़ देंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था तो ये ब्रेकआउट को पहले टेस्ट करा क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे हमने बिताया था। लगभग हमने यहाँ पे 4 से 5 महीने का ये पैटर्न बना था तो थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करा था। टेस्ट करने के बाद एक बार जब निकला तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 वीक तक इसने अपने लास्ट लो के नीचे कभी क्लोज ही नहीं किया, लास्ट लो के नीचे कभी ये क्लोज ही नहीं किया। तो उसी तरह के पैटर्न यहाँ पर भी हैं। तो चीज़ों को समझिए, देखिए ऊपर का आपको 100, 150, 200 पॉइंट छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आप इसको लगाते हैं तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे आता है तो ये आपको 250 से 300 पॉइंट ऊपर के छोड़ने ही पड़ते हैं। लेकिन इसी में आपको बड़े मूव कैप्चर होते हैं। जब मार्केट बड़ा रैली देता है, बड़े मूव देता है, तो आप अगर डरते नहीं हो, पिछले लो के नीचे मार्केट नहीं आता है, तो आप एक बड़ी रैली को यहाँ पे इंजॉय करके निकल जाते हो। तो चीज़ों को समझिए यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, दूसरे कंटिन्यू लास्ट वीक मैंने आप लोग को ये भी बताया था, जब ये ब्रेकआउट करने वाला था तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट मिला, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, तो उसका भी ब्रेकआउट इसी लेवल के पास में हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर की साइड में निकला। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जो मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, चलिए यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। वो भी सिंपल मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। तो सिंपल मूविंग एवरेज में 11 का फॉलो करता हूँ, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मैं 11 का ही फॉलो करता हूं। तो यहाँ पे देखिए इसी मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आके सपोर्ट भी ले रहा था, और कंटिन्यू पहले ये रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो आते वक्त यहाँ पे इसने सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर की साइड पे, देखिए एक आध वीक को यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। ये जब कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ता है कि एक आध वीक इसी लेवल के आसपास कंटिन्यू आके क्लोज करे, फिर यहाँ पे आके निकल जाए। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू क्लोज कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट लेने के बाद में कंटिन्यू यहाँ से ऊपर की साइड में ये निकला है। तो अब इसके नेक्स्ट मूव का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी अगर नीचे से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल से देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। तो चीज़ों को समझ के ट्रेड लीजिएगा। नया ट्रेड बनाते वक्त आपको स्टॉप लॉस बहुत क्लेरिफाई रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये जो हाई पहले था ना, ये हमारा बेस्ट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट यहाँ पे बेस्ट क्या बनेगा, ये जो पिछला हाई बना हुआ था, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट मोमेंटम बना रहा है, इस मोमेंटम में आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और अब बड़े पैटर्न पे अगर देखा जाए इसको, तो बड़े पैटर्न में मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊं, तो बड़े पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है। चीज़ों को जब तक आप देखेंगे, समझेंगे, तभी आप चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, तो राउंडिंग पैटर्न में यहाँ पे देखेंगे तो कितना, ये 16800, और ये हाई जो है वो 18800 यहाँ पे है। तो ये 2000 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये 2000 पॉइंट है। तो इसका जो राउंडिंग पैटर्न का जो मूवमेंट निकल के आएगा, जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट यहाँ पे कहाँ पे रहता है, यहाँ से 2000 पॉइंट, यानी 18800 से कहाँ तक मूवमेंट जा सकती है, फिर ये 20800। ये जो टेक्निकली जो टारगेट है उसकी बात कर रहा हूँ, ये टारगेट टेक्निकली, सॉरी हाँ 20800, तो ये टेक्निकली टारगेट है, क्योंकि 16800 से ये राउंडिंग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। ये यहाँ से आया, यहाँ पे देखिए 18800 से हम आए कहाँ पे, 16800, 16800 से हम फिर 18800 पे गए, और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया। तो इस ब्रेकआउट का ये जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट है, अगर देखेंगे वीकली चार्ट में, तो लगभग ये कहाँ पे बना है, नवंबर 2022 से लेकर के यहाँ पे जून 2023। तो एक बड़ा चार्ट यहाँ पे, और यहाँ से जो ब्रेकआउट निकल के आएगा, तो इसका ये जो भी ये चीज़ होती है ना, यही चीज़ आगे हमारे लिए टारगेट का काम करती है। तो इसका भी टारगेट निकल के जो आएगा वो लगभग 20800 के पास निकल के आएगा। ऐसा नहीं 20800 ऐसे चला जाएगा, 20800 हो सकता है यहाँ पे आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर की साइड में निकले, हो सके यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिल सके 800 पॉइंट का, तो हो सके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, शायद इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने, क्योंकि जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट आता है। तो अगर ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है, तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे कोई टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड में निकले। अगर इसी फ्लो में जहाँ तक जा रहा है, तो पिछले वीक के लो को आप क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एसएल लगा के ऊपर की साइड में ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।